दो इधर। हाँ तो किताब तो दोगे। प्रश्न संख्या 23 देखिए क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है लड़के, यहाँ देखो दिख रहा है। एक पासे को फेंकने पर परीक्षण पर विचार कीजिए। एक पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज। ध्यान से सुनना। एक पासे के फेंकने पर परीक्षण के विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट अंक 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंका जाता है, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो सिक्के को उछाला जाता है। तो न्यूनतम एक पासे पर, पहले ये लिख लो, कुछ नहीं, कंडीशन क्या कर रहा है, अगर 3 या 3 का गुणज, यानी पासा पे क्या क्या होता है 3 से लेके 6 तक, तो 3 का गुणज कौन कौन होगा। हाँ, पासे पर अगर कह रहा है पासे पे ना भैया, अगर पहले पासे पे, पहले वाले फर्स्ट वाले पे, अगर फर्स्ट वाले पासे पे 3 आ रहा है और 6 आ रहा है तो पुनः दोबारा भी क्या उछालना है, पासा ही उछालना है। तो दोबारा पासा उछालोगे तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, ऐसे बनेगी कंडीशन, सही है ना। लेकिन कह रहा है अगर आप ये 3 और 6 नहीं आ रहे हैं, 3 का गुणज नहीं आ रहा है, अगर 3 का गुणज यानी क्या क्या आ रहा है पासे पे, पासे पर अगर 3 का गुणज नहीं आ रहा है, यानी 2 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और क्या 5, तब आपको पासा नहीं उछालना है, तब आपको क्या उछालना है, सिक्का। ध्यान से सुनो, हम फिर बोल दे रहे हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पासे को आप क्या करिए, फेंकिए, और अगर पासे को फेंकने पर 3 और 6 आए तो फिर से पासा फेंकिए। अगर 3 का गुणज आए, यानी 3 का गुणज क्या होता है 3 6 9, तो पासे पे 6 से ज़्यादा होगा नहीं। तो कह रहा है अगर 3 और 6 आए, यानी 3 का गुणज आए, तो आपको पुनः पासा फेंकना है। और अगर 3 का गुणज नहीं आए, यानी 3 का गुणज न आए, तो आपको क्या करना है, सिक्का उछालना है। और सिक्के, समझ गए। तो सिक्के पे क्या क्या आ सकता है बताओ, हेड आ सकता है और टेल। तो एक के साथ हेड, एक के साथ टेल, यानी पूरा जो संभावना होगा एस, टोटल संभावना क्या क्या हो सकता है विशाल, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और क्या 3 6, ठीक। ऐसे ही 6 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक। अब यहाँ 1 के साथ हेड, 1 के साथ टेल, 2 के साथ हेड, 2 के साथ टेल, 3 के साथ हेड और 3, हाँ 3, अच्छा 3 नहीं, 4 के साथ हेड और 4 के साथ टेल ना, और 5 के साथ हेड और 5 के साथ टेल, 5 के साथ टेल, ठीक। 6 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 6 आ चुका है। क्लियर। तो ये कुल संभावना देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे भी देख सकते हैं, 1 के साथ 6 तो 2 के साथ 12, अब इधर 1 के साथ 2 तो 4 के साथ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 12 8 कितना 20। टोटल संभावनाएं जो हैं वो कितनी है 20, यानी टोटल जो संभावना आ गया वो आ गया 20। अब आपसे प्रश्न जो पूछ रहा है उसको देखो। ई घटना देखो, ई घटना क्या कह रहा है, उसमें जो ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है ये हम पढ़ रहे हैं, घबराओ मत, अभी हम पढ़ने दो। कह रहा है पुनः फेंकें, यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो सिक्का उछालें। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है। तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता, सिक्के पर पट प्रकट होना पूछा है, सिक्के पर क्या प्रकट होना, सिक्के पर पट प्रकट होना, पट प्रकट होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, ये समझ लो। जो पूछता है उसको मानते हैं क्या, ई, उसको क्या मानते हैं, ई। अब बताओ सिक्के पे पट कब प्रकट होगा, ई घटना
पट बताओ किसके किसके साथ है, टेल यानी पट यानी क्या, टेल किसके साथ है, एक के साथ टेल है, 2 के साथ टेल है, 4 के साथ टेल है और 5 के साथ टेल है। ये सिक्के पे पट प्रकट हो गया, ठीक। यानी 1 2 3 4, तो पी घटना क्या हो जाएगा, पीई 4/20, 4/20 मतलब 1/5। पी आ गया। एफ घटना जो ज्ञात है, जो दिया गया है, दिया क्या है, शुरू में ही कहा है, घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3, तो न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना, 3 प्रकट होना, यानी 3 जरूर रहना चाहिए, कम से कम एक पासे पे 3 जरूर आना चाहिए। तो 3 वाला बताओ क्या क्या कंडीशन है 3 के साथ, यही बनेगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और यहाँ 3 है, ये नहीं है, तो यानी बन जाएगा क्या, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 ना। अब न्यूनतम माने उससे ज़्यादा रहेगा चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। अब बताओ पीएफ क्या हो जाएगा, पीएफ बोलो, पीएफ घटना हो जाएगा 6/, इंटरसेक्शन निकालो, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, हाँ 3/10 हो जाएगा, ये घटाओगे तो। इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, यानी क्या है, फाई। अब फाई यानी क्या है, 0 है। तो अब बताओ पी ई बटे एफ क्या होता है, ई बटे एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, पी एफ। अब बताओ ऊपर वाला मान ही 0 हो गया, प्रायिकता ही 0 हो गई, और बटे पी एफ का वैल्यू 3/10, तो कुछ आने का चांस है नहीं, यानी कुल मिला के आ जाएगा ई बटे एफ का मान कितना, 0। ये है। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बोलो, उतार लो, ठीक। हो गया। देखो अगला देखो, करा अगला 22 हो गया, 23 था ना, 24। इसमें दिक्कत हो तो फिर से बता दें, करा अगर 3 और 6 का गुणज आए ना तो फिर से आप पासा उछालिए, अगर 3 और 6 के अतिरिक्त कोई चीज़ आए तो आप सिक्का उछालिए, बस कंडीशन देख लिया आपने, कॉमन होने वाला कुछ नहीं है ये। इसके बाद प्रश्न संख्या अगला है 24। 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ए, देखो पी ए इज नॉट इक्वल टू, पी ए 0 के बराबर नहीं है, पी बी बटे ए ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान क्या होगा, ठीक। पहला दिया है फर्स्ट, ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, देखो ये ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, हाँ सबसेट है। उपसमुच्चय माने जैसे आप ऐसे कन्फ्यूजन है ना, तो हमेशा समझा करो ऐसे बड़ा का निशान लगता है तो यानी कौन बड़ा है इसमें, बी, इसका मतलब बी में ज़्यादा अवयव होंगे, ए में कम, तो इसका मतलब ये समुच्चय है और ये उसका उपसमुच्चय है, समुच्चय का ही उपसमुच्चय, समझ गए ना, ऐसे अब पहचान लिया करो। ये दिया है, आगे कह रहा है उपसमुच्चय है। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है, तो माने ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है, पहले प्रश्न में कहा है, ये पहला में सबसेट है, अगर सबसेट है तो बी में कुछ भी अवयव मानो आप, पहले देखो बी बराबर आप कुछ भी मान लो, बी बराबर जैसे हम मान लिए 1 2 3 4 5, कुछ भी मान लिए ऐसे ही रैंडम, और अगर ए हम मानना चाहेंगे तो ए क्या होगा, इसी का उपसमुच्चय है, तो इसी में से कुछ न कुछ अवयव होगा, इससे अलग नहीं होगा, इसी का अवयव होगा, मान लो 2 3 है तो ये उसका उपसमुच्चय है। अब कह क्या रहा है, बी बटे ए ज्ञात कीजिए, तो पी बी बटे ए, बताओ बी बटे ए बराबर होता क्या है, पी बी इंटरसेक्शन ए बटे पी ए,
पी ए, घबराओ मत, हम समझा रहे हैं अभी। पी बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए जब भी निकालोगे आप बी इंटरसेक्शन ए, तो देखो बी इंटरसेक्शन ए में क्या आ जाएगा, 2 3, यानी 2 3 हम अगर लिखना चाहें तो 2 3 देखो, अगर इसी का निकालना चाहें तो पी बी इंटरसेक्शन ए बिल्कुल ए ही आ जाएगा क्या, समझ रहे हो, यानी जो इसका इंटरसेक्शन आएगा वो बिल्कुल ए ही रहेगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम ए रख सकते हैं क्या, इसकी जगह पे क्या लिख दें ए, तो यानी ये क्या हो जाएगा पी ए और बटे पी ए, देखो पी ए बटे कट के कितना, तो यानी पी बी बटे ए बराबर क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता क्या आएगी 1। ये आप ये मत सोचना भैया कि हम ये गिनती आपको केवल समझाने के लिए लिए हैं, वैसे अगर समझाते तो आप हो सकता था उतना अच्छे से समझ ना पाते, इसीलिए ऐसे कर लिए, ठीक, कहीं दिक्कत नहीं ना। अगला इसी में एक और प्रश्न दिया है, दूसरा क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई है, ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या दिया है फाई, यानी इसमें कोई अवयव नहीं यानी 0 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी, बी बराबर हो जाएगा कितना 0, और आपसे पूछा क्या है पी बी बटे ए, बी बटे ए, यानी क्या पी बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। अब बताओ ऊपर का मान कितना है 0, और 0 में चाहे जिससे भाग दीजिए क्या आएगा 0। देख लो प्रश्न का पहला उत्तर और दूसरा उत्तर मिला लो, पहला आएगा 1, दूसरा आएगा 0, ठीक। ये था प्रश्न संख्या 24। चल जानते हो इस बारात के समय में अरबों रुपए का केवल क्या शराब बिकता होगा, अरबों रुपए का, पीने वाले शराबी हर जगह पे हैं, और शराबी बहुत मित्र होते हैं, एकदम मित्र। एक गिलास अगर है ना तो उन लोगों को कभी देखना आप, एक गिलास है तो कहेंगे वैसे कबो जुठारन पी ही, कहीं आओ भैया आओ भैया, वहीं में एक कई गिलासिया में पी ही, कोई वो नहीं है, जान लो इतना मित्रता होता है शराबी में, जान लो। जाना था ना आज हम उन्हें पिया रहे तो काल हो इसका हमारे पास पैसा न रहे तो हमें पिए ही, ये है। हाँ गांजा चरस चाहे जो देख लो, एक से एक बेवकूफ़ हैं यार, क्या करोगे भाई साहब। चलो देखो 25 नंबर इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा प्रश्न करवा दिए हैं कि एक दंपति के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है ना, ये प्रश्न उसमें लड़की कहा था और इसमें क्या कहा है लड़का, बिल्कुल सेम प्रश्न है। तो माने 2 बच्चा, परिवार में 2 बच्चे के होने की, परिवार में 2 बच्चे की प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस यस, यानी क्या क्या हो सकता है दोनों गर्ल हो सकता है एक गर्ल एक बॉय, हो सकता है एक बॉय एक गर्ल, हो सकता है दोनों बॉय, ठीक। यही हो सकता है एक परिवार में। टोटल संभावनाएं कितनी 4। अब इसमें दिया है ई, जो पूछा है पहले लिख लो उसको। पूछा क्या है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा का लड़का है ना, ज्ञात कीजिए कि यह ज्ञात है, उसमें क्या कर, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता निकालना है। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, तो ई बराबर क्या हो जाएगा बी बी, दोनों बच्चे लड़का हो यानी बी बी, पी बराबर क्या हो जाएगा 1/4। एफ घटना बोलो एफ। ज्ञात क्या है, क्या ज्ञात है, ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम से कम
कम। एक बच्चा क्या है? एक बच्चा लड़का है। अब देखो कम से कम एक बच्चा, कम से कम ज़्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन कम से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए। तो यानी यफ घटना हो जाएगा, एक बच्चा लड़का बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय बॉय, दोनों हो जाएं तो यानी पी एफ बराबर 3/4। इंटरसेक्शन निकाल लो, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, देखो बी बी, दोनों में कॉमन कौन है? बी बी कॉमन है, ठीक। पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/4, ठीक। अब पूछा क्या है? जो पी ई बटे एफ, ई बटे एफ निकालना, ये ज्ञात है, ई निकालना है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, बोलो 1/4 बटे 3/4 से 4 1/3, उत्तर आ जाएगा पी ई बटे एफ बराबर 1/3। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ये है प्रश्न संख्या पहला। ये इसका एक और दिया है, दोनों कर लो, इसके साथ दूसरा भी दिया है। दूसरा क्या दिया है? दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बच्चे के लड़की होने की प्रायिकता, यानी यहाँ जहाँ आपने लिखा है दोनों बच्चों के लड़का, यहाँ क्या कर देंगे? लड़की। तो ये प्रश्न संख्या कौन सा हो जाएगा? दूसरा। लड़की करेंगे तो यहाँ इस जगह पे यफ की घटना जो हो जाएगी, ई घटना जी जी हो जाएगी। क्या? जी जी, यानी गर्ल गर्ल। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी पी ई बराबर 1/4। आगे इसी में कह रहा है यदि यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है, बड़ा बच्चा लड़की है, यहाँ घटना बदल दिया है, यफ जो है यफ घटना बदला है। यफ कहा है बड़ा बच्चा लड़की है, बड़ा बच्चा लड़की है, लड़की है, लड़की है, लड़की, यानी देखो बड़ा वाला लड़की होना चाहिए, यानी पहले लड़की पैदा हो, और यहाँ जी जी में भी लड़की पहले पैदा हुई, ठीक। तो पी एफ 2/4। इंटरसेक्शन निकालोगे, ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्या मिल जाएगा दोनों में? जी जी, देखो मिल गया ना, यानी जी जी 1/2 हो जाएगा ये ना। हाँ यार कटा देना भैया 1/2 बस। अब यहाँ पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/4। अब कर दो पी ई बटे एफ, यानी क्या? पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। बोलो पी इंटरसेक्शन एफ का मान 1/4। हाँ 1/2, यानी कुल मिला के आ जाएगा 1/2। दूसरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कितना? यहाँ हम देखो थोड़ा सा घटना लिखे हैं, ई घटना यही है, घटना ई यही है। दूसरे प्रश्न के लिए यहाँ क्या कर देंगे? लड़की, बस केवल लड़की कर लेंगे, काम हो जाएगा, बाकी यहाँ से है, ठीक। लिख तो लोगे ना, उतार लो। इसके बाद वाला देखो 26, 25 के बाद 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? एक लीप वर्ष को यादृच्छा चुना गया हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार होंगे ना, एक लीप वर्ष को। तो देखो पहले ये समझ लो वर्ष कितने हो सकते हैं। वर्ष दो प्रकार का हो सकता है, या तो साधारण या तो लीप। साधारण और क्या? लीप वर्ष। लीप वर्ष जो होता है प्रत्येक 4 साल पे आता है। कितने साल पे? 4 साल पे। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हर 4 साल पे लीप वर्ष आए ही, हर 4 साल पे लीप वर्ष आए यह आवश्यक, कभी कभी 8 वर्षों पर भी लीप वर्ष आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ, क्यों 23 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड होता है ना, 24 घंटा पूरा नहीं होता। यही एक घंटे जुड़ करके अगले उसमें 5 घंटा 56 मिनट को 5 घंटे 48 मिनट कुछ सेकंड होता है। 23 घंटा ना 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड होता है। क्या एक दिन में बढ़ता है एक वर्ष में? तो 5 5 10 5 चौके 20 घंटा और 48 मिनट करके 4 घंटा ये बढ़ जाता है 24 ना।
इसका जो बच रहा है ये समय 8 कभी कभी 8 वर्षों में जोड़ा जाता है। ये कहानी है रीजनिंग की। आप लोग कभी रीजनिंग पढ़ोगे तो बताएंगे सर अच्छे से ये कैसे हुआ, कि क्यों ऐसा हो जाता है ना, नहीं तो हम ही पढ़ाएंगे तो बता देंगे रीजनिंग में, कैलेंडर में। ठीक, ये लीप वर्ष में फरवरी 29 की हो जाती है। इसमें बढ़ता क्या है, फब जो है वो 29 का हो जाता है। ज़्यादातर आप 4 से कटने वाले को क्या कह देते हो, लीप वर्ष, और जो 4 से नहीं कटता हो साधारण। जैसे आने वाला 24 है, ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा, क्योंकि 24 4 से पूरा कट जाएगा। 4 से कटाने का नियम है, लास्ट के 2 अंक अगर कट रहे हैं तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, केवल लास्ट के 2 अंक कट जाएँ। साधारण वर्ष क्या है, जिसमें फेब यानी फरवरी कितने का हो, 28 का। ये अब इसमें कितने दिन होते हैं, तो इसमें दिन होते हैं भैया 365, और उसमें कितने दिन होंगे, हाँ 366, तो इसमें दिन होंगे 366। ठीक, बोलो अब करोगे क्या, देखो 7 से भाग दे लो, 7 से 365 में जब आप भाग देंगे, 7 पचे 1 हासिल 5, 7 दूना 14, ये देखो एक शेष आ गया, ये क्या आ गया, शेष। यानी ये जो 52 है ना, 52 रविवार होगा, 52 सोमवार, 52 मंगल, माने 52 तो कंप्लीट होंगे। ये एक दिन शेष जो बचेगा ये कुछ भी हो सकता है। ये क्या, समझो ध्यान से, ये कुछ भी हो सकता है संडे हो, हाँ हो सकता है संडे बच जाए, हो सकता है मंडे, हो सकता है ट्यूसडे, हो सकता है वेडनेसडे, हो सकता है थर्सडे ना, हो सकता है फ्राइडे, और हो सकता है क्या, सैटरडे ना, सैटरडे। अब बताओ ये है ना, इतना। जैसे एक दिन जो बच रहा है ना, अब आपको तो पता नहीं कि शुरुआत किससे हुआ है। जैसे इसी वर्ष ये 2023 है, जिस दिन से शुरुआत होगा ना वो दिन मिला के पूरा 52 होंगे। एक दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा, देख लेना कैलेंडर में, एक दिन ऐसा होगा जो 53, लेकिन आपको पता कहाँ है कि किस वर्ष का था। जैसे 2023 का देता तो हम पता कर लेते, पहला दिन पता हो गया, तो जो पहला दिन रहेगा वही लास्ट में आएगा, वही 2 बार, वही सबसे ज़्यादा बार आएगा। तो ये नियम होता है। तो यहाँ देखो यही चांस है, इतने चांस हैं, तो कितने दिन में, अब संडे कितनी बार आ रहा है, देखो यहाँ 1 बार, और कितने दिनों में, तो ये उत्तर हो जाएगा कितना, 1/7। किसके लिए, चलो लीप वर्ष के लिए देखो, अब 7 से भाग दो लीप वर्ष में, 366 में। ठीक, 7 पचे 35 हासिल 1, 7 दूना 14, 14 हासिल कितना 2। अब शेष कितना दिन आएगा, यानी 2 दिन बचेंगे। ऐसे मान लो 2 दिन क्या होंगे, एक्स्ट्रा आएंगे। 52 तो सब होंगे, 2 दिन और बढ़ जाएगा। अब 2 दिन कौन बढ़ सकता है, कोई पता नहीं आपको, हो सकता है क्या 2 दिन बढ़े, हाँ अरे मंडे आ जाए और ट्यूसडे आ जाए, यही हो सकता है। हो सकता है ये 2 दिन बच जाए, हो सकता है ट्यूसडे और वेडनेसडे बच जाए, हो सकता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ये हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे हो जाए, हो सकता है फ्राइडे और सैटरडे हो जाए, फ्राइडे और सैटरडे हो जाए, हो सकता है सैटरडे और, हाँ सैटरडे और संडे हो जाए, हो सकता है संडे और मंडे हो जाए, हो सकता है मंडे और ट्यूसडे। तो मंडे और ट्यूसडे आ गया है, समझ गए रितु। ये 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसमें 2 दिन में आप कंफर्म हो क्या कि लास्ट में 2 दिन कौन होगा, पता नहीं। तो इनमें 2 दिन हो सकता है सोमवार बच जाए और मंगलवार, हो सकता है मंगलवार और बुधवार बच जाए, अंतिम में 2। तो ये देखो इसमें कह रहा है रविवार, तो रविवार देखो कहाँ कहाँ आया है, संडे, और यहाँ कितनी बार, 2 बार, कितने हफ्ते में, 1 हफ्ते में, तो यानी 2 बार आ सकता है, कितने दिनों में, 7 दिनों। लीप वर्ष के लिए प्रायिकता क्या हो जाएगा, 2/7, और साधारण वर्ष के लिए 1/। अब चाहे संडे पूछे, चाहे मंडे पूछे, चाहे ट्यूसडे पूछे, उत्तर सेम रहेगा। क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं, उतार लो। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन अब प्रश्नावली का 27। ठीक, यही देख लो बस,
आज रहने दो। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के दो सहायक निकाय ए और बी पूर्ववर्ती निरीक्षण द्वारा अग्र प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पी ए के असफल होने की माने पी ए डैश बराबर 0.2, ठीक। पी बी डैश बराबर 1 पॉइंट के अकेले यानी केवल ना, तो पी बी डैश बराबर बी के अकेले से असफल होने के, बी के अकेले माने केवल पी बी डैश बराबर पी 0.15 है ना। आगे पी ए और बी के असफल, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। असफल होने का मतलब असफल होता तो ए बी होता, लेकिन सफल नहीं है तो ए डैश। घटना घटने की प्रायिकता तो ए, और घटना नहीं घटने की ए डैश लिखते हो। तो यानी ये भी दिया है कितना 0.15। आपसे पूछा है क्या, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न पूछा है पी ए असफल बटे बी असफल हो चुका। ए असफल यानी ए डैश बटे बी डैश, असफल माने दोनों डैश, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बटे पी बी डैश। अब बी डैश नहीं पता है आपको, केवल बी डैश पता है, केवल हमको चाहिए क्या बी डैश। तो केवल बी डैश पहले निकाल लो। ये बी डैश नहीं पता, केवल बी डैश पता है। केवल बी डैश और बी डैश में बहुत बड़ा अंतर है। तो केवल बी डैश बराबर होता है केवल बी डैश पी बी डैश बराबर होता है पी बी डैश माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन इसका मान दिया है, देखो 1.5 बराबर पी बी डैश निकाल लो। पी बी डैश बराबर माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन 0.15, 15 30, यानी पी बी डैश बराबर कितना 0.30 ना। 5 5 10 1 1 2 1 3, सही है ना। ये अब निकाल रख दो यहाँ, पी ए डैश इंटरसेक्शन 0.15 अपान 15 दूना 1/2। पहले प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अगला देखो, इसी में एक और कहा है, दूसरा क्वेश्चन। हाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए, पी ए के अकेले असफल होने की, ए के अकेले असफल होने की, केवल ए के असफल होने की प्रायिकता। हाँ, पी ए डैश माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, रखो। पी ए डैश का मान दिया है 0.2 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन 0.15, घटा दो। 0.2 में 0.15 क्या करोगे, घटाओगे। 10 में से 5 तो यानी 0.05, यानी क्या आ जाएगा 0.05। इसको आप लिखना चाहो तो 5/100 भी लिख सकते हो। 1/20, 1/20। देख लो उत्तर दोनों का क्या दे रहा है। ठीक, ये वाला, ये जो भी दे रहा होगा। इस तरीके से ये प्रश्नावली आपका क्या हुआ कंप्लीट। ठीक, अगली प्रश्नावली है स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित प्रश्न। अगर घटनाएं स्वतंत्र हों तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है पी ए इंटू पी बी। आया है रितु? ठीक, अब केवल आएगा तब भी कर लोगे ना। ठीक, केवल और ए नहीं में और केवल ए नहीं में बहुत अंतर है। देखो, केवल बी नहीं अलग चीज़ है और बी नहीं अलग चीज़ है, तो दोनों को समझना आप। ठीक, ये था प्रश्नावली आपका कंप्लीट। अगला हम लोग पढ़ेंगे बी। ठीक, और बी वाला भी ज़्यादा टफ नहीं है, सी वाले से थोड़ा सा मस्त प्रश्न आएगा। ठीक, कल हाँ यार कल संडे है।